हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से जो वेल्डर ट्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है उसके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो निम्मी बुक का जो चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसका 31 नंबर चैप्टर जो लेकर आए हैं वह 31 नंबर चैप्टर है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज का जो चार्जिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। चलिए 31 नंबर जो चैप्टर है चार्जिंग प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज। यानी चार्जिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो सिलेंडर में गैस भरे जाते हैं, क्लियर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हो एसिटिलीन सिलेंडर हो उसमें गैस कैसे भरे जाते हैं, क्या उसका सिस्टम है, उसके बारे में जानकारी आज हम लोग लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं ऑक्सीजन का जो है देखते हैं। उसमें ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज को सिलेंडर्स में स्पेशल मेथड से चार्ज किया जाता है। किससे? स्पेशल मेथड से। अगर स्पेशल मेथड से चार्ज नहीं होता तो फिर हम लोग चार्जिंग प्रोसेस नहीं पढ़ते, क्लियर ना। तो स्पेशल मेथड से उसका चार्जिंग किया जाता है। ऑक्सीजन हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है जबकि एसिटिलीन डिजोल्व फॉर्म में रखा जाता है। हाई प्रेशर ऑक्सीजन को किस में रखा जाता है? तो हाई प्रेशर में रखा जाता है, हाई प्रेशर देकर के रखा जाता है। और एसिटिलीन को डिजोल्व फॉर्म में, डिजोल्व माने किसी चीज़ में घुला करके, किसी चीज़ में लिक्विड बना करके उसमें घुला कर डिजोल्व करके तब उसको रखा जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन के बारे में समझें और आपको एसिटिलीन के बारे में समझें, क्लियर ना। तो डिजोल्व करके रखा जाता है और इसको ऑक्सीजन को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। चलिए चार्जिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का चार्जिंग देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर को 120 से 150 kg पर cm² प्रेशर पर गैस से भरा जाता है। देखिए ये जरूर याद रखना होगा आपको, 120 से 150 kg पर cm²। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर यह मुश्किल आपको कर सकता है एग्जाम पीरियड में। तो आइए, इसका सिलेंडर का कितना प्रेशर पर चार्जिंग गैस भरा जाता है? तो 120 से 150 kg पर cm² के हिसाब से। सिलेंडर्स को नियमित रूप से टेस्ट और एनिलिंग किया जाता है। टेस्ट किया, तो नियमित रूप से उसको टेस्ट किया जाता है। प्रेशर तो इतना भरा जाता है, लेकिन जब चार्जिंग करते हैं तो उसको नियमित रूप से उसको क्या करता है? एनिलिंग टेस्ट किया जाता है, क्लियर। सिलेंडर्स को समय समय पर कॉस्टिक सोल्यूशन से क्लीन किया जाता है। समय समय पर क्या किया जाता है? चार्जिंग के समय सिलेंडर को क्या करना है कि समय समय पर कॉस्टिंग सोल्यूशन से क्या करना है? उसको क्लीन करना है, तभी तो वह अधिक दिनों तक आपके साथ टिक सकता है, क्लियर। आइए, ऑक्सीजन सेफ्टी क्या है। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन कंबस्टेबल मटेरियल्स, कोयला माने कोल हो गया, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस के कॉन्टेक्ट में आने से फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसे सेफ्टी क्या लेना, देखिए चार्जिंग क्या कैसे करना है वो आपको प्रेशर बता दिया गया, क्लियर। अब उसमें जो सेफ्टी क्या करना है, तो सेफ्टी लेने के लिए जो है यह जो कंप्रेस्ड जो ऑक्सीजन होता है वह कंबस्टेबल होता है, यानी जो ज्वलनशील होती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? जो जलने में सहायता करता है, तो इसलिए इसको किससे अलग रखना है? कोयला, डस्ट, ऑयल, ग्रीस सबसे इसको क्या करना है? अलग रखना है। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन हीट जनरेट करके सेल्फ इग्निशन काउज कर सकता है, कारण बन सकता है। यानी जो कंप्रेस्ड जो ऑक्सीजन होता है वह हीट, अगर सेल्फ हीट अगर मिल जाए, उसको सेल्फ हीट मिल जाएगा, कोई अगर माचिस ना भी जलाए उसके साथ, तब पर भी सेल्फ हीट होकर के आग का कारण बन सकता है, क्लियर। इसलिए इसमें सेफ्टी इस तरह से उसको कम से कम हीट से अलग हटा के रखना चाहिए। ओके, लिक्विड ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज। देखिए ऑक्सीजन जो है, लिक्विड ऑक्सीजन प्रॉपर्टी जो है, ऑक्सीजन को -182.962 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड बन जाता है, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना पर लिक्विड बन जाता है ये भी याद रखना होगा, ठीक है। इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग गैस के अंदर तो पढ़ना नहीं है, जो मोटा मोटी चीज़ है उसी को हमको लोग देखना है, तो इसलिए उसको छोड़ के नहीं चलना पड़ेगा, इसको आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। तो -182.96 अगर याद रहे, 182.9
तो आपका काम चल जाएगा। लिक्विड ऑक्सीजन का रंग लाइट ब्लू होता है, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन का जो रंग होता है क्या सा होता है, लाइट ब्लू होता है। ओके, -218.4 पर यह सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी सॉलिड हो जाता है। क्लियर, कितना पे, तो -218 पे, -218.4 डिग्री। और इसका लिक्विड कितना पर होता है, 182.962 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। और सॉलिड 218 पर होता है। ओके, ऑक्सीजन रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करता है। ऑक्सीजन जो है मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करता है। आइए इसको देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन अगर मिलता है ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बना देता है। ये आपको देखना होगा, यह सीक्वेंस जो इक्वेशन है आपको एग्जाम में आएगा कि हाँ आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्लियर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है, जो रिएक्शन है इसके बारे में आपको पता है, कॉपरस ऑक्साइड बनाएगा। क्या करेगा, कॉपरस ऑक्साइड बनाएगा। आयरन, कॉपर और ऑक्सीजन, अल्मुनियम एवं ऑक्सीजन मिलेगा तो यह अल्मुनियम ऑक्साइड बना देता है। तो यह कौन सा था, ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है मेटल के साथ कैसा होता है उसके बारे में यह जानकारी थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आइए, ऑक्सीजन इज नेचर, नेचर में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या है सिस्टम। सो देखिए, एयर में ऑक्सीजन लगभग 21% बाई वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम के हिसाब से कितना होता है, 21%, जो हम लोग को सभी लोग जानते हैं। क्लियर, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना कंपाउंड है। वाटर जो बना हुआ है, देखिए वाटर जो बनता है किससे बनता है, H2O होता है ना, H2O। तो वाटर बना हुआ है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर, और हवा में कितना होता है, तो यह 21%। वाटर में वेट के अनुसार से ऑक्सीजन लगभग 89% होता है। वाटर में क्या है, वाटर में वेट के अनुसार वाटर किसका बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन अगर देखते हैं वेट के अनुसार तो वह कितना होता है, 89% होता है। क्लियर, वाटर में वेट के अनुसार से 89% होता है, और हवा में वॉल्यूम के अनुसार से कितना होता है, 21% होता है। ओके, लिक्विड ऑक्सीजन का एक्सपेंशन कैसे होता है। एक्सपेंशन, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन हम अगर लिए, ठीक है, तो वह लिक्विड ऑक्सीजन से फिर गैस कितना बनता है, तो उसके बारे में है जानकारी। इसको देखिए कि 1 kg जो है आपको लिक्विड ऑक्सीजन होगा तो लगभग 750 लीटर गैस बनता है। क्लियर, कितना है, तो आगे हम देखते हैं इसमें कि यह एक वॉल्यूम जो लिक्विड ऑक्सीजन है वह 860 वॉल्यूम क्या करता है, गैस बनाती है। ओके, और 1 kg जो लिक्विड ऑक्सीजन है, 1 kg वह लगभग 750 लीटर गैस बनाती है। तो ये इसको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे जो है आपके पास यह जो चीज़ है वो आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि 750 जो है कितना, 1 kg लिक्विड में, और 1 वॉल्यूम लिक्विड में आपको 860 वॉल्यूम गैस बनाती है। ओके, चलिए अब देखिए, वो तो ऑक्सीजन के बारे में था, ऑक्सीजन का चार्जिंग कैसे किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एसिटिलीन सिलेंडर का वाला चार्जिंग कैसे करेंगे। ओके, एसिटिलीन गैस को 1 kg/cm स्क्वायर से ऊपर प्रेशर पर गैसियस फॉर्म में स्टोर करना क्या होता है, अनसेफ होता है, यानी खतरा हो सकता है। 1 kg से ऊपर में अगर आप स्टोर कर रहे हैं क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए एसिटिलीन सिलेंडर को स्पेशल डिजॉल्व एसिटिलीन मेथड से चार्ज किया जाता है। किसे किया जाता है, तो यह स्पेशल
जो है डिजॉल्व एसिटिलीन मेथड से इसको चार्ज किया जाता है, यानी सिलेंडर में गैस को भरा जाता है। ओके, चलिए आइए पोरस मटेरियल्स। सिलेंडर को पोरस मटेरियल से भरा जाता है। देखिए पोरस मटेरियल्स जो आपका सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर को 1/3 जो है 1/3 इतना, जैसे कितना बड़ा हो गया तो 1/3, अच्छा ये एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, आइए 1/3 जो है क्या होता है, पोरस मटेरियल से भरा जाता है। पोरस मटेरियल मीन्स क्या होता है, छिद्र युक्त पदार्थ, यानी छिद्र युक्त पदार्थ इसमें भरी जाती है, जिसमें छेद हो, ठीक है ना, तो उस छेद में इसको भरा जाता है। उसमें देखिए पीथ फॉर्म, कॉर्न, स्लॉक, फ्लोअर्स अर्थ, लाइम सिलिका, चारकोल, फाइबर्स, एस्बेस्टस। तो इतने इसको याद रखना है, क्योंकि यह आपको एग्जाम में पूछ देता है कि भाई पोरस मटेरियल्स कौन कौन सा इसमें यूज किया जाता है। ओके, यह एसीटोन सिलेंडर के अंदर मौजूद पोरस, यह एसीटोन, ठीक है, यह एसीटोन सिलेंडर्स के अंदर मौजूद पोरस सब्सटेंसेज को फील कर देता है। जैसे कि एसीटोन होता है, ठीक है, एसीटोन होता है, एसीटोन में एसीटोन जो है, एसीटोन वह पोरस सब्सटेंसेज जितना भी है इसमें जो रखाएगा, उसमें एसीटोन क्या हो जाके उसमें फिल हो जाएगा। क्लियर, फिल हो जाने के बाद तब गैस भरिएगा ना, गैस भराएगा तो वो एसीटोन जो रखा गया था, वह एसीटोन जो है इसको गैस को ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, यह पोरस सब्सटेंसेज सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम का 1/3 रखा जाता है। ठीक है, 1/3 जो है यह पोरस मटेरियल रखी जाती है। ओके, ऐसी पोरस मटेरियल में आपको क्या हो जाता है, एसीटोन जा करके उसमें पोरस छिद्र रहता है, उसमें एसीटोन जाके गैप में भर जाती है। चलिए आइए, यूज ऑफ एसीटोन। एसीटोन का क्या यूज है, एसीटोन नाम का हाइड्रोकार्बन लिक्विड, यह हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है। एसीटोन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जो लिक्विड होता है। वह लिक्विड क्या करता है, सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। सिलेंडर के अंदर भरा जाता है तो फिर वह कहाँ चल जाता है, सिलेंडर के अंदर भरा के वह पोरस मटेरियल में जो छिद्र युक्त मटेरियल होता है उसमें सिलेंडर के अंदर सिर्फ गैस नहीं होती है, यानी केवल गैस ही उसमें नहीं होता है, उसमें क्या होता है, पोरस मटेरियल होता है, एसीटोन होता है। क्लियर, उसके अंदर एक पोरस मटेरियल होता है जो लिक्विड को ऑब्जर्व कर लेता है। लिक्विड कौन सा, यही जो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन जो लिक्विड है उसको कौन ऑब्जर्व कर लेता है, पोरस मटेरियल उसको ऑब्जर्व कर लिया। एसीटोन उस मटेरियल में सॉक हो जाता है, यानी उसमें सॉक गया, जैसे पानी कैसे सोख लेता है, एक स्पंज होता है वैसे उसमें सोख जाता है। फिर गैस उसमें सेफली स्टोर होता है, एसिटिलीन जो है उसमें सेफली स्टोर हो सकता है। ओके, एसीटोन का यूज सेफ्टी के लिए किया जाता है, क्योंकि यह गैस को स्टेबल रखता है। ओके, ठीक है, एक्सप्लोजन को खतरा कम करता है। एसीटोन एसिटिलीन गैस को डिजोल्व करके सेफ स्टोरेज मीडियम बनाता है। ओके, इसलिए इसे डिजोल्व एसिटिलीन कहा जाता है। डिजोल्व एसिटिलीन में जब कहिए डिजोल्व एसिटिलीन है तो क्या होता है, एसीटोन जो है उसको अपने तरफ रख लेता है, गैस को डिजोल्व कर लेता है, इसीलिए उसको डिजोल्व एसिटिलीन कहा जाता है। चलिए, प्रेशर एंड डिजोल्यूशन। एसिटिलीन का लगभग 15 kg/cm प्रेशर पर सिलेंडर में चार्ज किया जाता है। ऑक्सीजन को कितना में चार्ज किया जाता था, ऑक्सीजन को 120 से 150। क्लियर, और एसिटिलीन को 15 kg/cm²। एक वॉल्यूम लिक्विड एसीटोन लगभग 25 वॉल्यूम एसिटिलीन को डिजोल्व करता है। एक वॉल्यूम जो है एसीटोन होगा उसमें, जैसे मान चलिए एक वॉल्यूम एसीटोन हो गया, वह एक वॉल्यूम यानी एक सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो इस तरह का जो है क्षेत्रफल में जितना जो आएगा वह वॉल्यूम क्षेत्रफल हो गया, एरिया वाला हो गया, वो वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम हो गया आयतन। क्लियर, वॉल्यूम होता है आयतन। तो एक वॉल्यूम जो है लिक्विड एसीटोन को लगभग 25 वॉल्यूम एसिटिलीन डिजोल्व कर सकता है। ओके, अब देखिए सॉरी 15 kg पर यह
फिल होता है। एक वॉल्यूम जो है वह 25 वॉल्यूम, तो वह कितना प्रेशर है, 1 kg प्रेशर पर होता हो गया। 15 kg प्रेशर पर अगर रखाता है तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 15 माने 15 गुना हो जाएगा। 25 वॉल्यूम जो था, 25 वॉल्यूम जो था, तो अब कितना हो जाएगा, 15 गुना, यानी 375 वॉल्यूम जो है गैस स्टोर हो सकता है। ठीक है, 15 kg पर कितना हो जाएगा, 375 वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम लिक्विड एसीटोन है, एक वॉल्यूम जो लिक्विड एसीटोन है वह 375 वॉल्यूम लिक्विड एसीटोन को अपने पास रख सकता है 15 kg जो है प्रेशर पर, 15 kg पर cm² के प्रेशर पर। ओके, आइए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। चार्जिंग के लिए सिलेंडर को कूल वाटर से स्प्रे किया जाता है। कूल वाटर क्या है, कूल वाटर स्प्रे करना होता है। इससे सिलेंडर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और इंटरनल हीट लिमिट से ऊपर नहीं होता है। क्लियर, तो क्या करना है, उसको टेम्परेचर को जब चार्जिंग किया जाता है तो उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूल वाटर उस पर छिड़काव की जाती है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग अभी स्टडी किए हैं, वह कितना समझ में आया है। तो इससे यह क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द सेफ प्रेशर रेंज फॉर चार्जिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर को चार्ज करने के लिए सुरक्षित प्रेशर सीमा क्या होती है। क्लियर, तो सुरक्षित प्रेशर ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या देखे थे, ऑक्सीजन के लिए 120 से 150। क्लियर, एसिटिलीन के लिए 15। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के लिक्विफाई होने का टेम्परेचर कितना है, यानी लिक्विड बन जाएगा, ऑक्सीजन जो है लिक्विड बन जाता है, वह टेम्परेचर कितना टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता है। तो अभी आपने हम लोगों ने अभी जो पढ़ाई किया है उसमें क्या देखे हैं, -182.962 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, तो एक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिए कि लिक्विड ऑक्सीजन सॉलिड बनने के लिए कितना चाहिए तापमान, लिक्विड को, जब लिक्विड ऑक्सीजन है उसको सॉलिड बनने के लिए कितना चाहिए। तो इसमें आपको देख रहे होंगे कौन सा था, -218.4 डिग्री। क्लियर, आइए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएस सिलेंडर में कौन सा पोरस पदार्थ यूज नहीं होता है, क्या होता है, यूज नहीं होता है। तो यूज कौन सा नहीं होता है, जो हम लोग देखे हैं, फ्लोअर्स अर्थ, लाइम सिलिका, इंजन ऑयल, फाइबर, एस्बेस्टस। क्लियर, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अभी हम लोग देख लिए हैं कि ये जो तीनों से हम लोग फैमिलियर लग रहा है, लेकिन इंजन ऑयल के बाद चर्चा हम लोग नहीं किए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंजन ऑयल। आइए डीएस सिलेंडर में एसिटिलीन को डिजोल्व करने के लिए क्या यूज होता है। देखिए डिजोल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, डीएस सिलेंडर में एसिटिलीन को डिजोल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो डिजोल्व किस में होता है, वह एसीटोन में। तो आज देखिए एसीटोन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन में ही डीएस जो है गैस जो है एसिटिलीन गैस डिजोल्व रहता है। आइए व्हाट इज द फुल प्रेशर फॉर चार्जिंग डीए सिलेंडर, डीए सिलेंडर का चार्जिंग करने का पूरा प्रेशर कितना होगा, पूरा प्रेशर कितना होगा, 5 kg, 10, 15, 25, कौन सा हो जाएगा, तो यह 15 kg का प्रेशर, और उसका कितना होता है 120 से 150।
व्हाट हैपन्स इफ एसिटिलीन इज स्टोर एबव 1 kg/cm² इन गैस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में अगर 1 kg से 1 kg प्रेशर से ज़्यादा अगर रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? गैस लीक होगा, कूलिंग हो जाएगा, अनसेफ स्टोरेज होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ अनसेफ स्टोरेज होगा। क्या होगा? असुरक्षित स्टोरेज होगा। आइए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के साथ मेटल को ऑक्साइड बनने वाली कौन सा प्रक्रिया कहलाती है? तो कौन प्रक्रिया कहलाएगा? डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, इवापोरेशन, कंबशन। तो कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा इसमें? तो ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ गैस आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 kg लिक्विड ऑक्सीजन? 1 kg लिक्विड ऑक्सीजन से कितना लीटर गैस उत्पन्न होता है? तो देखिए, 500 लीटर, 750, 860, 600। कौन हो जाएगा आंसर? ऑक्सीजन का हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, तो इसमें आपको दिखाई दिया होगा 750 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम लिक्विड ऑक्सीजन? 1 वॉल्यूम लिक्विड ऑक्सीजन से कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगा? क्लियर? तो कितना हो जाएगा? आपको इसका आंसर देख लिए होंगे, 860 वॉल्यूम ऑक्सीजन इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो गया। यह जांचने का क्वेश्चन था, जिससे कि आप पढ़ाई किए हैं तो आप कितना समझ पाए हैं, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन से लेवल आपका पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। तो यह था। नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसके लिए फिर ओके, थैंक यू, धन्यवाद।